हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फाइव टैरो। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है करंट एनर्जीज के लिए, करंट फीलिंग्स के लिए कि आपके पर्सन क्या फील करे, ये जानने की कोशिश। और सबके फेवरेट कैंडल वैक्स रीडिंग, क्योंकि काफ़ी इंट्यूशंस इतने स्ट्रांगली पावरफुली किसी के साथ कनेक्ट होते हैं कि बहुत अच्छे से रीडिंग रेजोनेट कर जाती है। तो लेट्स सी कि क्या निकल के आ रहा है। इसमें रीडिंग काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होती है, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, मेरे पास ऐसा ना एविडेंस नहीं होता कि कार्ड्स दिखाऊं कि देखो ये आया है, ये आया है। तो रूल्स कार्ड का भी तो है, ठीक है कि दिखा सकती हूँ कि ये सिंबल आया है तो डेफिनेटली ये चांसेस है, ये चांसेस है। बट कैंडल वैक्स में ना लिटरली पॉसिबल, इनफैक्ट वो रीडिंग सबसे ज़्यादा इफेक्टिव और पावरफुल साबित हुई है। इंटरेस्टिंग है ना। तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं विद अ पॉजिटिव नोट। आज है न्यू मून, एक नई शुरुआत क्या हो सकती है और क्या पॉसिबिलिटीज़ है वो जानने की कोशिश करते हैं। तो जैसे हमेशा कहती हूँ, जब भी कैंडल जलाऊं फ्लेम के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कीजिए और उनका हंसता मुस्कुराता चेहरा याद करने की कोशिश कीजिए। रीडिंग मतलब करंट एनर्जी जाननी है तो डेफिनेटली ये करना ज़रूरी है, अदरवाइज उस एनर्जी से आप कनेक्ट नहीं हो पाते। ये प्रॉब्लम है। Okay. मुझे पता नहीं क्यों एरीज एम्परर की एनर्जी मिली है। एरीज मेष राशि, हार्ट बन रहे हैं, हार्ट, ब्यूटीफुल हार्ट। लेकिन उस हार्ट में जैसे ना एक चीर लग रही है, तो मुझे डेफिनेटली फील हो रहा है कि इनका कहीं ना कहीं एक हार्ट ब्रेकेज या 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है ना, वो मुझे फील हो रही है कि एक ऐसा धोखा जो सीधा सीधा दिल पे लगा है, दिल पे। ऐसी एनर्जी है जहाँ पे ना भले वो कोई दोस्त ही हो, मुझे खास करके थर्ड पार्टी सिचुएशन, जो थर्ड पर्सन आपके बीच में है, उसने कहीं बहुत दिल दुखाने वाली बात की है या कुछ तो हुआ है, जो एक दिल चीरने वाली एनर्जी बहुत फील हो रही है। और ऐसा कुछ है ना, जैसे ऐसा लगा कि आपके पर्सन ने ना मूव ऑन करने की कोशिश की थी, कहीं पे शादी हो या फिर किसी जगह रिश्ता हो या कुछ ऐसा दिख रहा है कि नई शुरुआत तो डेफिनेटली कोशिश की थी, कोशिश इन द सेंस की थी, कोशिश भी की थी और एक्चुअली भी किया था। काफ़ी सिचुएशन में ना शादी भी दिख रही है, तो वहाँ पे भी मुझे ऐसा लग रहा है ना कि एक अजीब सा रिग्रेट है कि बहुत जल्द नहीं, लेकिन उनको बहुत कम वक्त में, मतलब इमीडिएटली शादी के बाद ऐसे नहीं कह सकती या इमीडिएटली रिश्ता तय करने के बाद नहीं, बट ऐसा लग रहा है कि एक शॉर्ट टाइम में उनको बहुत ज़्यादा एक शॉकिंग सच्चाई पता चली है। और इसमें ऐसा लग रहा है ना कि इसमें थर्ड पार्टी का कोई गलती नहीं है, वो तो अपने हिसाब से ही थी, अपने हिसाब से अपने पॉइंट्स लाइक ना अपनी मर्जी से या अपने पॉइंट्स रख के ही चलती है। लेकिन कुछ लोग है ना उस चीज़ को दबे अंदाज में लेते हैं या समझ नहीं पाते। उनको ऐसा लगता है ना कि आगे जाके चीज़ें सुधर जाएंगी या आगे जाके चीज़ें बदलती है, ऐसे काइंड ऑफ एनर्जी में पता नहीं क्यों चल रहे थे। बट ऐसा कुछ हुआ है जिसकी वजह से थर्ड पार्टी ने जैसे कहा हो कि भाई मैं तो ऐसा ही हूँ या मैं तो ऐसी हूँ, तुम अपना देखो।
तो वो एनर्जी मुझे काफ़ी ज़्यादा फील हो रही है। इनको मतलब अजीब सा एक क्या कहे पछतावा, जहाँ पे उनको नहीं समझ में आ रहा है कि अभी अपनी लाइफ का मतलब दिशा कहाँ पे जाए, लाइफ की दिशा कहाँ पे जाए। मुझे ऐसा लग रहा है ना समहाउ एंजल से ना आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि इस इंसान की इतनी डेप्थ की एनर्जी में वो बस आपको याद किया जा रहा है। मन है आपसे मिलने का, लेकिन एक्शन बहुत कम है। बहुत कम लोगों के इसमें एक्शन है, मन बहुत है। इसीलिए मतलब वैसे ना कि टेलीपैथिकली लिटरली आपसे कनेक्शन करने की कोशिश है, टेलीपैथिकली आपसे कुछ कहना चाहे हो। मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है कि इंट्यूशनली हो या ड्रीम्स के थ्रू ये पर्सन के बारे में आपको कुछ ड्रीम्स आते हैं या आ रहे हैं जो कह रहे हैं कि इसके साथ कुछ गलत हो रहा है या होने वाला है। आपको बार बार कहा जा रहा है कि इसके साथ कुछ गलत होने वाला है। कुछ ऐसी एनर्जी है ना जहाँ पे ये सब कुछ जैसे है वो काफी मतलब ये जो इन्होंने जो अपने आप में एक इल्यूजन क्या कहते हैं, माया जाल अपने आप को समझ लिया ना कि भाई यही लाइफ है, ऐसा ही होता है, चलो खुशियाँ भी यही है और अभी तकलीफ दुख भी यही है। तो वैसा कुछ जो एक मन की इमारत या कुछ मंजिल बना ली थी तो वो काफ़ी अरसे से टूट रही है। मुझे टावर सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांगली दिख रहा है और उसके बाद दिख रहा है इस इंसान का ट्रांसफॉर्मेशन, जहाँ पे ऐसा फील हो रहा है ना कि इस इंसान को ना बदलना पड़ेगा। ये इसकी चॉइस नहीं, अभी वो करना ही पड़ेगा। मतलब पहले तो यूनिवर्स ने उनको चॉइस दे दी, भाई तुम बदलो, देखो फर्क है क्या होता है क्या नहीं। लेकिन उस मतलब आपके जो पर्सन है उन्होंने ये सब चीज़ें ना बहुत ज़्यादा हल्के में ले ली। यूनिवर्स के इशारे हो या आपका प्यार हो, आपका साथ हो, आपकी बातें हो, है ना, आपने वार्न किया था या आप वार्न करने की कोशिश भी करेंगे तो आपको ऐसे मतलब ऐसे रिएक्ट करेंगे जैसे कि आप ही उनकी खुशियों से जलते हो, आप ही उनके पीछे पड़े हो, काइंड ऑफ एनर्जी है या थी। लाइक ना आपने अगर कहा होता कि ये सब ऐसा हो रहा है, ये आप मत करो या ऐसा मत करो, लेकिन इन्होंने ना हर चीज़ को ना बहुत ज़्यादा नकारा था। पता नहीं क्या पर्दा पड़ गया था आंखों पे या पता नहीं क्या दिमाग पे कोई असर कर गया था। मुझे काफ़ी हद तक ब्लैक एनर्जी भी दिख रही है जिसकी वजह से इनको ना सब कुछ सामने दिखते हुए भी दिख नहीं रहा था। तो अभी हुआ है सच्चाई का सामना और ये उनके लिए बहुत ज़्यादा एक डिप्रेसिंग सिचुएशन है। सब कुछ होते हुए भी नहीं के बराबर। मुझे काफ़ी हद तक ना एक अजीब सा आइसोलेशन की एनर्जी में है। मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा ना स्मोकिंग या ड्रिंकिंग करते हुए नजर आ रहे हैं, अगर करते हैं तो, और नहीं है तो काफ़ी ज़्यादा ना अपने आप में अकेले में रोते हुए नजर आ रहे हैं। ये किसी से बात मतलब अपने दोस्त कलीग से शेयर करते हैं ना, वो टाइप की फीलिंग भी बहुत ज़्यादा कम है, क्योंकि अपने लाइफ में जो उन्होंने बहुत ज़्यादा जो बखेड़ा खड़ा किया है, तकलीफ खड़ी की है और ख़ास करके जो आपको तकलीफ दी है, वो चीज़ ऐसा लगता है ना कि अभी इनको होश आया है काफ़ी अरसे के बाद। पहले किसी भ्रम में थे या किसी नशे में थे या फिर किसी जाल में थे, माया जाल में थे, ऐसा काइंड ऑफ फीलिंग हो रही है उनको कि ये सब मैंने किया है, मैंने कैसे कर लिया, मैंने क्या सोच लिया और अब क्या होगा। इनकी लिटरली मुझे ऐसा लग रहा है ना हार्ट चक्रा के ऊपर काम हो रहा है। मुझे 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी जो फील हो रही थी ना, उसकी वो जो है जो दिल का चीर जाना और उसका हील करना, ये सब चीज़ें चालू है। और ये तकलीफ जो उनको मिली है हार्ट ब्रेक की, वो कहीं ना कहीं एक कर्मा है जो वो अभी फेस कर रहे हैं लिटरली।
सच कहूँ तो ना ये इंसान की जल्द ही एंट्री होने वाली है, भले वो कॉल हो, मैसेज हो, उनका एक्चुअल में आके मिलना हो, वो मुझे दिख रहा है। और बहुत ज़्यादा लोगों के लिए वो माफ़ी मांगने के लिए हो। बहुत ज़्यादा लोगों के लिए ना ये एनर्जी माफ़ी मांगने की है। अभी इनकी जो एरीज एनर्जी है ना, जो ईगो वाली, वो तो माफ़ी मांगने से रही। तो यूनिवर्स का एक्चुअली इरादा आपके सामने झुकाना वो नहीं है। उनको वो चीज़ का एहसास कराना है कि प्यार का मतलब क्या है, किसी इंसान के इमोशंस का मतलब क्या है, उसको हर्ट करने का मतलब क्या है। आप मन किया तब ऐसे सोच लिया और मन किया तब ऐसे सोच लिया, ऐसे नहीं होता। उसके बीच में भी आप ईगो लेके आते हो, अपनी गलती मानते नहीं हो, अपनी गलती को सुधारना नहीं चाहते। मतलब सॉरी बोलना अगर आपके लिए डिफ़िकल्ट है, लेकिन आपका सॉरी किसी हाव भाव के थ्रू, जेस्चर्स के थ्रू भी हो सकता है ना। ये बात जब तक नहीं होती तब तक बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट सिचुएशन होगी, क्योंकि एनर्जी है ना वो ब्लॉक्ड हो रही है, एनर्जी उनकी ब्लॉक्ड हो रही है। इनकी जैसे ना मुस्कुराहट ही गायब है। हंसते हैं, नहीं ऐसे नहीं, बट वो हंसी काफ़ी ज़्यादा फेक है। अभी जो भी है, आपको लग रहा है कि स्टेटस डीपी तो काफ़ी ज़्यादा चमक रहे हैं। माना कि हर एक की सिचुएशन ऐसी हो ना हो, बट जिस तरह से ये एनर्जी मुझे फील हो रही है, तो डेफिनेटली ऐसा लग रहा है कि इस मुस्कुराहट के पीछे बहुत दर्द छुपा हुआ है, बहुत ज़्यादा दर्द छुपा हुआ है। मुझे यहाँ पे ना 3 नंबर, 5 नंबर एंड 7 नंबर काफ़ी ज़्यादा दिख रहा है। और मुझे ना काफ़ी ज़्यादा पता नहीं कि एंजल्स ही ज़्यादा दिख रहे हैं, और ख़ास करके एंजल्स आपको प्रोटेक्ट करते हुए नजर आए। ये आपके ऊपर नज़र रख रहे हैं, बट मुझे फोटोज़ देखने के ज़्यादा आज की एनर्जी में मैनिफेस्टेशन की एनर्जी दिख रही है। इतना जैसे ना आंखें बंद करे तो भी इंसान को कोई चेहरा दिखता है ना, वैसी एनर्जी है। वो इस कदर आपको याद करे, इसलिए आपको एंजल्स ने प्रोटेक्ट करे, क्योंकि एनर्जी लिटरली आपको ना डिस्टर्ब कर रही है, डिस्टर्ब। बाउंड्रीज, सिल्वर वाटरफॉल, लाइफ पर्पस, सेक्सुअल फ्रीडम, और कौन सा कार्ड अच्छा, यूनिवर्सिटी, ओके, कमिटमेंट, बॉटम में देखे इंटीमेसी। आपके लिए एक अट्रैक्शन, एक अजीब सी एनर्जी है जो खींचती है उनको। ये एक्चुअली बाकायदा इमेजिन नहीं करते, ये इनके सबकॉन्शियस माइंड में होता है कि वो आपसे आके मिल रहे हैं। लिटरली ऐसा उनको लिटरली ड्रीम्स आते हैं बाकायदा। ऐसा ना एक सबकॉन्शियस माइंड की एनर्जी है जिससे वो खुद डरते हैं कि ऐसा कैसे हो रहा है, मैं इस इंसान के बारे में सोचना भी नहीं चाहता। हालांकि गिल्ट है, सब कुछ है, लेकिन सोचना नहीं चाहता, इनफैक्ट भागना चाहता उस सिचुएशन से। जो हो वो हो, बट उल्टा हो रहा है। ये आके ना कमिटमेंट की एनर्जी है, कमिटमेंट देना चाहते हैं। ये जितना भाग रहे हैं ना, उतना ही एनर्जी वाइज वो आपको एक कनेक्ट होने की, कमिट करने की कोशिश में है। माना कि ये सबके साथ नहीं है, लेकिन जिनकी एनर्जी से जहाँ पे ऐसा लग रहा ना, ये रिश्ते में ज़्यादा कमिटेड है, रिश्ते में ज़्यादा कमिटेड है अभी। और एक्चुअल में कमिटमेंट तो काफ़ी लोगों को मिलने वाला है विद इन 2 वीक्स। आपकी और अभी आप उनको ना आपकी तरफ खींच रहे हैं लिटरली। ये अपनी लाइफ में जो भी सिचुएशन है ना, उससे मूव ऑन करना चाहते हैं, मूव ऑन करना। तो फ्री होने की एनर्जी है कि अभी बस हो गया, ये कितना टाइम तक ऐसे झेलते जाएंगे। इनका जो मकसद है लाइफ का, वो कहीं ना कहीं उनको सामने तो आ रहा है। कुछ तो है जो हार्ट रिलेटेड, वो चीज़ उनके सामने, लाइक सच हो, प्यार हो, सच्चा प्यार हो, वो चीज़ के बारे में उनका एक ना दिल जिस तरह खुल रहा है। कीप योर हार्ट ओपन। आपको भी उनको लव वाइब्रेशन सेंड करने की ज़रूरत है। और ये जो बाउंड्रीज है आपके बीच में,
वो मिटाना चाहते हैं। उनको लगता है कि बस उनको एक्चुअली ना इनके आज की रीडिंग में ना एक्शन में तो कैसा है ना कि ऊपर वाले से एक्सपेक्टेशन है, ऊपर वाले से जैसे दुआएं मांगी जा रही हो इनडायरेक्टली से कि भाई मिराकल हो जाए, ठीक हो जाए सब कुछ, ये दूरियां मिट जाए, पता नहीं कैसे हो, किस तरह से हो, बट अनजाने में से ऐसा लगता है कि बस हम मिल जाए। और ये जो मनमुटाव है, जो सेपरेशन है, ये जो बीच में जो एकदम जो भी गलत हुआ है ना, बस वो मिट जाए लिटरली, जैसे कि कभी हुआ ही नहीं था। ऐसे काइंड ऑफ मिरेकल हो कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो। हाँ, बहुत इंटेंस एनर्जी है जहाँ पे इंसान पता नहीं कैसा लग रहा है कि जैसे ना काफ़ी अरसे के बाद वो इंसान नींद से जागा है, होश में आया है काइंड ऑफ फीलिंग है। इसलिए बहुत ज़्यादा जोर का झटका लगा है कि ये सब क्या हो रहा है, ये क्यों है, ये क्या है, सब चीज़ बहुत शॉकिंग है। तो ये थी रीडिंग। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले, और पर्सनल रीडिंग के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो प्लीज़ कोई फेक कमेंट का जवाब ना दें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।